अगर किसी का होटल है, हॉस्पिटल है, उसको अपना बाथरूम गंदा नहीं चाहिए, बाथरूम गंदा होगा तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, उसका कस्टमर पेशेंट भाग जाएगा। मतलब एक बार एक क्लाइंट से डील हो गई, उसके बाद आप गोवा में मस्ती काटो भैया, हर महीने पैसा पहुंचता रहेगा। आप कहोगे ये सब भी धंधा होता है क्या? बहुत बड़ा धंधा है भैया। और समझो पोटेंशियल क्या है। एक बार एक क्लाइंट को डील कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि भैया 5 साल तक हम ही तुम्हारा मॉल साफ करेंगे, हम ही तुम्हारा होटल साफ करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। 5 साल तक बैठे बैठा पैसा। कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी। अरे ये क्या, मैं ऐसे ही नाम लेने वाला हूं जो आपने हो सकता है सुना भी ना हो, जो पता भी नहीं हो ये धंधा भी एग्जिस्ट करता है, ये बहुत मोटा पैसा बन रहा है इसमें भी। कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी। समझो, हॉस्पिटल जाते हो आप, मॉल जाते हो आप, होटल जाते हो आप, उनके बाथरूम यूज करते हो। कैसा चकाचक बाथरूम रहता है, आईना एकदम जगमग जगमग करता हुआ रहता है, बाथरूम साफ सुथरा रहता है, फ्लोर कितना चकाचक रहता है। कभी आपने क्लीनिंग स्टाफ को देखा है कोई क्लीन करता हुआ? ना, आपके पहुंचने से पहले वो क्लीन करके जा चुके होते हैं। अच्छा, क्या उस जगह का मालिक साफ करता है? वो मॉल का मालिक साफ करेगा, होटल का मालिक साफ करेगा, या हॉस्पिटल का मालिक साफ करता है? नहीं, ये सब क्या करते हैं, कोई तीसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, भैया महीने का मेरे से पैसा लो और महीने की साफ सफाई इतनी हो जानी चाहिए। मॉल अगर है तो बोलेगा जब भी कस्टमर आए उससे पहले सफाई हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल है तो उससे पहले सफाई हो जानी चाहिए, पेशेंट आने से पहले या पेशेंट के उठने से पहले, जो भी एक टाइम होता है। आप कहोगे ये सब भी धंधा होता है क्या? बहुत बड़ा धंधा है भैया। और समझो पोटेंशियल क्या है। आज आप देखो, ऑफिसेस ज्यादा बन रहे हैं, आईटी पार्क ज्यादा बन रहे हैं, आईटी कंपनियां, हॉस्पिटल दनादन खुले जा रहे हैं, होटल दनादन खुल रहा है, स्कूल दनादन खुल रहा है, फैक्ट्री वेयर हाउसेस सब दनादन खुल रहे हैं। मतलब ये सब जो दनादन खुल रहे हैं, तो दनादन सफाई वाली कंपनी भी तो चाहिए उसके लिए। और सफाई रोज होगी, महीने में एक बार होगी? रोज होगी। यानी कि जब रोज होगी तो महीने का पेमेंट फिक्स। मतलब एक बार एक क्लाइंट से डील हो गई, उसके बाद आप गोवा में मस्ती काटो भैया, हर महीने पैसा पहुंचता रहेगा। एक बार एक क्लाइंट को डील कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि भैया 5 साल तक हम ही तुम्हारा मॉल साफ करेंगे, हम ही तुम्हारा होटल साफ करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। 5 साल तक बैठे बैठा पैसा। असली ताकत देखो क्लीनिंग नहीं है, असली ताकत कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार 2 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इनकम अपने आप आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। लोगों की गलतफहमी क्या होती है, ओनर को खुद क्लीनिंग करनी पड़ती है। अरे नहीं करना भैया, आपको क्लीनिंग नहीं करना। असल में ओनर का काम है क्लाइंट लाना, सिस्टम बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना। क्लीनिंग का काम टीम करेगी, लोग करेंगे। और की पॉइंट क्या है इसमें, कस्टमर क्लीनिंग के नहीं भैया, टेंशन खत्म होने के पैसे देता है। अगर किसी का होटल है, हॉस्पिटल है, उसको अपना बाथरूम गंदा नहीं चाहिए, बाथरूम गंदा होगा तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, उसका कस्टमर पेशेंट भाग जाएगा। तो उसको एकदम चकाचक चाहिए रोज। ये टेंशन आप उसका दूर कर दो, पैसा देखो हर महीने चल के आएगा आपके पास। बना कि नहीं बना पैसिव इनकम है, पूरा प्योर पैसिव इनकम है ना कि प्योर। ये वाला भी इंस्टा पे रील बनाएगा क्या? कोई नहीं बनाएगा। इसको जरूरत ही क्या है इंस्टा पे रील बनाने का, चमक दमक करने का? शार्क टैंक की कुर्सी पे नहीं बैठना है इसको, क्योंकि इसका बिजनेस भैया प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है इसको।